नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यं हरे कृष्णा। तो हम लोग इधर इस स्थान के जो संपर्कित और प्रभास क्षेत्र से संपर्कित लीला श्रवण करेंगे। तो एक समय भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में लीला विलास कर रहे थे तो भगवान के विवाह हो गया था और भगवान ने 16,108 विवाह किया था। तो उसमें से 108 मुख्य था, 108 में 8 मुख्य था, तो टोटल 108 हो गए। और उधर नरकासुर मेरे ख्याल से नरकासुर या भूमासुर, नरकासुर ने 16,000 राजकन्या को बंदी बना के रखा था। तो ये सभी राजकन्या कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको उद्धार करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध किया और ये सारे कन्याओं का उद्धार किया। तो जब उद्धार किया तब उन्होंने सारे राजकन्यागण भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना किया कि उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो 16,000 राजकन्या उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत साल हमारे पिता के घर के बाहर है और अभी हम लोग घर जाएंगे तो कोई हमें एक्सेप्ट स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए केवल आप ही हमारे आश्रय हो, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हो। तो कृपया हमें स्वीकार करिए और आपके बिना हमारा कोई आश्रय नहीं है। तो तब भगवान श्री कृष्ण इतनी दयालु है कि उन्हें 16,000 जो राजकन्या इसको नरकासुर अपहरण करके लेके आया था और बहुत साल से वो कैद अवस्था में थी, उनको भगवान ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने विवाह किए। और सभी 16,000 पत्नियों के लिए भगवान ने 16,000 महल, बहुत सुंदर राजमहल भगवान ने बनाया। तो शास्त्र में कहा जाता है देखिए कोई भी अच्छे व्यक्ति भी ऐसे किसी स्त्री का अपहरण हुआ उसको शादी करना चाहेगा? आप में से कोई चाहोगे? हाँ, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन भगवान ने विवाह किया था। लोग कहते भगवान कामुक हैं, इतने सारे पत्नियों को इतने सारा विवाह किया। लेकिन भगवान इतने सारे पत्नियों के साथ, इतने सारे स्त्रियों के साथ विवाह किया, ये उनके कामुकता नहीं है, ये उनके करुणा है। मेरे मन में भी ऐसा प्रश्न था जब मैंने ये पास टाइम नहीं पढ़ा था। जब मैंने ये पास टाइम पढ़ा तो मेरे को भगवान के प्रति भक्ति बहुत बढ़ गया। तो क्योंकि हमारे मन में काम भरा हुआ है और उस काम रूप दृष्टि से हम लोग भगवान को विचार करते हैं। जैसे
आपका लाल कलर की चश्मा हो तो कैसे दिखोगे? लाल कैसा दिखेगा सब कुछ? लाल पीला, लाल पीला, नीला, नीला। तो जैसा चश्मा वैसा दर्शन होगा। उसी प्रकार जैसी आपकी चेतना है उसी प्रकार सब कुछ का दर्शन होगा। तो आचार्य लोग व्याख्या करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण की शरण लेते हैं उनके सारे पाप मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो अगर ये नरकासुर ने जितने सारे कन्या का अपहरण करके बंदी बना के रखा था, इनको अगर पाप है भी, अगर ये लोग क्या कहते हैं, इनके हृदय इनका कोई कलमश हो भी गया होगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कृष्ण की शरण लिया इसलिए वो सारे कलमश से मुक्त हो गया। तो इसलिए कृष्ण के लिए सभी पत्नियों को स्वीकार करना शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार है। तो इसलिए हम लोग जितने भी पतित क्यों ना हो, अगर कृष्ण की शरण ले ले, कृष्ण की आश्रय ले ले, कृष्ण की चरण कमल में आ जाए, हम लोग इधर कृष्ण के चरण कमलों के चरणों में बैठे हुए हैं। हरि बोल। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग कृष्ण की चरण कमलों में आश्रय शरणागत होना चाहिए। तो तब क्या होगा, कृष्ण हमें स्वीकार करेंगे, कृष्ण हमें उद्धार करेंगे। जैसे कृष्ण ने रुक्मिणी को स्वीकार किया था, उसी प्रकार कृष्ण ने 16,000 पत्नियों को, राजकन्या को स्वीकार किया था, जिनको नरकासुर ने बंदी बना के रखा था। तो ये कृष्ण की महिमा है, कृष्ण की करुणा है। तो कृष्ण की शरण कैसे ले सकते हैं, कृष्ण की चरण कमल में आत्मसमर्पण कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? कैसे कर सकते हैं? सरेंडरिंग टू गुरु। हरि बोल। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है स्पिरिचुअल मास्टर। कृष्ण की आदेश लिखा गया है गीता भागवत में। तो गीता भागवत के आदेशों को पालन करने के द्वारा ग्रंथ भागवत और उसके साथ साथ एक जन है व्यक्ति भागवत, ये 2 जन है। ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत का निर्देश पालन करने के द्वारा हम लोग कृष्ण की शरण ले सकते हैं। कोई बोल सकता है मैं कृष्ण को मानता हूं, मैं कृष्ण को शरण लिया हूं, लेकिन कृष्ण की शरण लिए कि नहीं उसका प्रूफ कहां पर है? उसका एक प्रूफ होना चाहिए ना। तो प्रूफ है व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। और अगर आप शरण लेंगे तो उसका सिम्टम आपके जीवन में दिखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके जीवन में। हमारे हृदय से, हमारे मन से रजोगुण, तमोगुण, काम, क्रोध के जो प्रभाव है काम होता जाएगा और कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ता जाएगा। हमारे जो हृदय है, जो दूषित हृदय लोहे के जैसा है और शुद्ध हृदय सोने के जैसा है, जो कभी भी जंग नहीं लगता है। तो जितना हम लोग भक्ति अनर्थ निवृत्ति स्टेज क्रॉस करेंगे, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, जितना भजन क्रिया करेंगे उतना अनर्थ निवृत्ति होगा, जितना अनर्थ निवृत्ति होगा उतना निष्ठा में प्रवेश करेंगे और उतना ही आपके हृदय पवित्र होगा। उतना ही आपके हृदय पवित्र होगा मतलब उतना ही आपके हृदय सोने के जैसा होगा और उस सोने के जैसे हृदय में इस तमोगुण रजोगुण का प्रभाव नहीं होगा। तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चये चेतरेतरना विद्यम स्थितम सत्ते प्रसिद्धति। तो जब हम लोग भगवत कथा श्रवण करेंगे, भगवान के नाम जप करेंगे, साधु संग करेंगे तो रजो तमोगुण के प्रभाव नष्ट होने लगेंगे। और स्थितम सत्य प्रसिद्धति, सत्य गुण में हम लोग स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए भजन क्रिया बहुत आवश्यक है करना, प्रामाणिक गुरु या व्यक्ति भागवत के आश्रय में रहकर। ये कृष्ण की चरणों में शरणागति के प्रोसेस है। तो श्रीमद् भागवत में अलग अलग महाभागवत की कहानी आ रहा है, जो हमें बता रहे हैं अपने जीवन से कैसे कृष्ण की शरण लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो व्यक्ति भागवत के जीवन से हमें कृष्ण की शरण ले पाएंगे। तो भगवान इस प्रकार 16,000
पत्नियों को, रानियों को स्वीकार किया था, सबके लिए भगवान ने महल बनाया था। और ये 16,108 पत्नी के द्वारा हर पत्नी से 10-10 संतान का जन्म हुआ, और हर 10 संतान के क्या कहते हैं, 10 संतान के द्वारा और 10 संतान जन्म हुआ। कितना हो गया? 16,108 इंटू 10 कितना होता है? 1 करोड़। ये कृष्ण की परिवार था। हरि बोल। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार द्वारका में अपना राज्य पालन कर रहे थे। तो उस समय जब भगवान के सारे लीला लगभग समाप्त हो गया, लगभग सारे लीला समाप्त हो गया, उन्होंने जरासंध का वध कर दिया। जरासंध ने तो ऑलरेडी हर साल हजारों करोड़ों असुरों को लेके आते थे, उसको पाइकरी रेट में भगवान उसको हरि बोल करते थे। तो जरासंध ने एक्सेलरेट कर दिया था भगवान के काम को, और एक्सेलरेट किया था। भगवान को ज्यादा दूर दूर जाना नहीं पड़ता। कुछ कुछ लोग बहुत स्पेशल असुर रहता था तो उसको भगवान मारते थे। तो बाकी एक साथ जरासंध के थ्रू भगवान मार देते थे। तो इस प्रकार भगवान के बहुत सारे असुरों को भी वध किया, गीता का संदेश दिया। फिर उसके बाद उद्धव को ज्ञान दिया, उद्धव गीता। फिर सभी पत्नियों के साथ विवाह हुआ। तो लगभग सारा कार्य भगवान का हो चुका था। तो पांडवों को राज्यभार दिया, युधिष्ठिर महाराज राजा बने। तो भगवान का काम ऑलमोस्ट हो गया। अभी भगवान का जाने का समय हो गया। ये भक्तों के लिए बहुत दुख का बात है। सुनते रहिए आगे पीछे सब। तो तब क्या हुआ, भगवान की इच्छा से या अनिच्छा से ही हो, तो उस समय भगवान के जो जदु वंश के कुछ सदस्य लोग वो लोग आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, हंसी ठट्टा कर रहे थे। और उसमें से उनका क्या हुआ, थोड़ा लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग हंसी ठट्टा करते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग हमारा अधिकार भूल जाते हैं, और फिर अगर एक दूसरे के हंसी ठट्टा करते हुए फिर एक दूसरे के प्रति अपराध और क्या कहते हैं उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा हो जाता है। तो लोग ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। उसमें से एक था सांबा। सांबा कौन थे? कौन बोलिए? जाम्बवती के श्योर देख लीजिए, सही इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा डाउट है इसलिए उधर सांबा था। तो सांबा भी बहुत सुंदर दिखने में थे। तो वो भी उनके सबके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। और उस समय उस स्थान पे पास में एक बहुत महान एक भक्त, एक जाम्बवती, तो जाम्बवती के पुत्र सांबा। तो एक मुनि थे जिनका नाम था अष्टवक्र मुनि। तो अष्टवक्र मुनि, उनका जो शरीर था 8 जगह से वक्र मतलब 13 था। तो सही तरीके से वो सीधा चल नहीं पाते थे या बैठ नहीं पाते थे। तो उनका शरीर हिलता था, घूमता था ऐसा। तो जैसे कोई किसी का डिजीज होता है, पार्किंसन डिजीज या कुछ डिजीज होता है, तो उसी प्रकार अष्टवक्र मुनि ऐसे शरीर तो कुछ कारण था जिसके कारण उनको इस प्रकार शरीर था। तो और उसके कारण ये जो लोग थे, जदु वंश के लोग थे, कुछ लोग, वो लोग उनका थोड़ा हंसी ठट्टा कर रहे थे उनको देखकर, क्योंकि उनके शरीर के जो मुद्रा थी
हाँ, चलने का ढंग था, हाँ, वो लोग उनको सम्मान दे नहीं पा रहे थे, तो उनको मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हंसी मजाक, थोड़ा हंसी ठट्टा कर रहे थे। हाँ। जैसे हम लोग कॉलेज में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो कॉलेज के बच्चे लोग हम लोगों को देख के हंसी ठट्टा करते हैं, ए आ गया बाबा। तो ऐसे ही लोग थोड़ा सा उस टाइप का कर रहे थे। और तो तब इन लोगों ने चर्चा कर रहे थे कि चलो थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा मजाक कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सांबा को एक लड़की के जैसा सजा दिया, सांबा को एक स्त्री के जैसा सजा दिया, और उनके पेट में एक लोहा या कुछ होगा धातु, हाँ, तो वो पेट में लगाकर उसके ऊपर अलग से कपड़ा डाल के वो पेट को गर्भ के जैसा बना दिया, और स्त्री के जैसा पूरा कपड़ा पहना दिया, क्या कहते हैं, मस्तक पर घूंघट पहना दिया, बना दिया। तो सांबा को एकदम बहुत सुंदर एक स्त्री के जैसा लग रहा था। तो बोला कि चलो हम लोग जाके मुनि वर को पूछते हैं कि इनके पेट में कैसा बच्चा है। तो गए सब लोग मिलके अष्टवक्र मुनि के पास, और मुनि के पास गए, और इस सांबा मुनि के पास जब गए तो ऐसा मतलब एक्टिंग कर रहा था कि उनका अभी डिलीवरी होने वाला है। और बहुत क्या कहते हैं, लीवर पेन हो रहे हैं, लीवर पेन ऐसा कर रहे थे, मुनिवर और सहन नहीं हो रहा है, हाँ। और वे बाकी बोल रहे थे, हाँ मुनिवर बताइए कैसा बच्चा है उनके पेट में, हाँ बताइए। और पास में जो और बाकी लोग थे, उनके मित्र लोग थे, परिवार के लोग थे, तो वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा बोला, देख अभी क्या होता है देखो, क्या बोलते हैं। तो अष्टवक्र मुनि बहुत तपस्या किए थे, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत उच्च स्तर पे थे, और 30 के yeah I will not get now only have to say कितना गाड़ी दो गाड़ी बड़ा एक छोटा और दो गाड़ी का 6 बजे और कल सुबह 6 बजे आ पाएगा ना, और वो कितना दिखी रहेगा ना, सब सारा सामान जाएगा कैरियर ऊपर गाड़ी, पता चलेगा, बस एक बड़ा एक छोटा कोई, हाँ बड़ा में कितने लोग बैठे छोड़ देगा या फिर दोनों मीडियम गाड़ी, रिटर्न से भाई बाहर पासिंग टाइम नहीं पूछता है उसके बाद पूछताछ रहेगा फिर इससे नंबर दे देंगे, डायरेक्टली बात करेंगे। चलिए आप दे दीजिए, मैं 1 घंटा बाद फोन करूँगा। ठीक है ब्रो आप तो ये लोग, तो अष्टवक्र मुनि बहुत महान आध्यात्मिक व्यक्ति था, भक्त था, बहुत तपस्या किए थे, वैरागी थे, और भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने समझ गया, तुरंत उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, डॉक्टर हाथ पकड़ने से क्या होता है, बीमारी पकड़ लेता है, उसी प्रकार अष्टवक्र मुनि इस सब का इस प्रकार वार्ता देख के समझ गया इसका चेतना क्या है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो लड़की है या स्त्री है, इनके पेट में जो है वो जदू वंश का विनाश का कारण होगा।
तो ये लोग बहुत बहुत भयभीत हो गए, भयभीत हो गए। और फिर उन्होंने अष्टवक्र मुनि बहुत क्रोधित हो गया, वो अभिशाप दिया कि इनके पेट में जो भी है, जो भी बच्चा है, उनको तो पता है क्या है, ठीक, और इनको भी पता है क्या है, तो इनका पतन का, विनाश का, जदु वंश का विनाश का कारण होगा। तो सब लोग भयभीत हो गए। फिर गए उग्रसेन के पास, उग्रसेन के पास है, और जाकर सब कुछ उनको विस्तारित रूप से वर्णन किया। तो बोला क्या था पेट में, तो बोला कि ऐसा हम लोग मजाक कर रहे थे, पर पेट में और कुछ नहीं था, एक मुसल था, एक क्या कहते हैं, धातु, एक लोहा का एक मुसल जैसा था। तो तो तब उन्होंने कहा कि आप लोग एक काम करो, अपराध तो हो गया, अभी पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप एक काम करो, इसको आप पाउडर कर दो, ठीक है, घिस घिस के इसको पाउडर कर दो, और पाउडर करके आप समुद्र में जाके फेंक दो। तो सब इसको घिसना चालू हुआ, घिस घिस के एकदम पाउडर हो गया। लास्ट में थोड़ा सा एक क्या बोलते अवशेष रह गया, उसको तो घिस नहीं पा रहे थे, जितना भी घिसा थोड़ा रह गया, उस सब जाके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंकने के बाद वो जो लोहे का गुरा था, और समुद्र के पानी के साथ मिलके एक प्रकार के क्या कहते हैं, वो एक नल खागर, एक जैसे समुद्र में या नदी में एक प्रकार के पेड़ उगता है जो गन्ने के पेड़ के जैसे दिखने में है, आपने देखा होगा, तो ऐसा पेड़, जिसका पत्ता बहुत धार होता है और थोड़ा पतला होता है ऐसा, तो ऐसा उगा हुआ था। तो ऐसा हो गया, कुछ समय बीत गया, तो एक समय जदु वंश के सभी सदस्य लोग, वो लोग चंद्रमा थोड़ा और उग जाइए, तो लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, पिकनिक मनाने के लिए गए थे, प्रभास क्षेत्र में आए थे, इस क्षेत्र में आए थे। तो इस क्षेत्र में वो लोग बहुत अच्छे से भोजन कर रहे थे, और आनंद ले रहे थे, और उसमें वो लोग कुछ स्वर्गीय शूरा पान कर रहे थे। कौन का लाइट वो कैमरा में आया I said that only he's checking it. And he has 2 months to Agra, Somnath sir guest house. He said wherever पे लगा दूँ, कहाँ लगा दूँ? लीलावती पे लगा दूँ। सोमनाथ। सब लोग इस प्रभास क्षेत्र में सबका मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी जादवों को अपने धाम लेके गए। तो सभी जादवों को अपने धाम लेके गए। तो जादवों लोग इतना शक्तिशाली था, उसको कोई मार नहीं सकता था। जादव लोग सबसे शक्तिशाली। आप जादव लोग कौन हैं? भगवान के निजी पार्षद हैं जो आध्यात्मिक जगत से आए थे, और बाकी लोग देवी गॉड्स थे, हेवनली प्लैनेट से आए थे। तो इनको कोई मार नहीं पाएगा। तो अभी भगवान जब अपने धाम ले जा रहे थे, तो भगवान ने जाने वाले थे, तो भगवान ने सोचा कि मैं जाने से पहले अगर इनको लेके नहीं जाऊंगा तो ये लोग इधर ही अपना राज्य विस्तार करते रहेंगे। इससे अच्छा है कि मैं इनको लेके जाऊं। तो भगवान इसलिए ड्रामेटिक वे में, कृष्ण जो भी करते हैं स्पेशल वे में करते हैं। जब शादी किया तो 16,108, और फिर रुक्मिणी का अपहरण किया,
जाम्बवती के साथ, हाँ कल हम लोग जा रहे हैं उधर, हाँ जिधर जाम्बवती के साथ, हाँ कृष्ण का मिलन हुआ, हाँ जाम्बवान के साथ युद्ध हुआ था और भगवान को जाम्बवती से विवाह हुआ। जाम्बवान गुफा है। तो हाँ भगवान ने कुछ बोला तो बोला गीता, वो भी युद्ध क्षेत्र में, और जन्म लिया तो कारागार में। तो ऐसे भगवान की हर लीला अद्भुत है, स्पेशल है। तो इसको बंद करो, लाइट को देखो कैसा दिखता है। गायब हो जाएगा। ना ना ठीक है, अच्छा दिखता है। रिकॉर्डिंग केबल प्रॉब्लम होगा ना। पूरा ब्लैक है। ठीक है, थोड़ा दूसरे साइड से लाइट लगाओ या कुछ। तो तब इस लीला में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, आप लोग सुनना चाहेंगे? प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूरे यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, रेगुलर भक्ति कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है उपदेशामृत के 6 नंबर श्लोक में रूप गोसाई पद कहते हैं, दृष्टे स्वभाव जनितो वपुषश्च दोषेर न प्राकृत तत्त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकेर ब्रह्म दर्वत्तम अपगच्छति नीरधर्मेर। तो दृष्टे स्वभाव जनितो वपुषश्च दोषेर न प्राकृत तत्त्वमिह भक्त जनस्य पश्येत्। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, उनके शरीर में अगर कोई शारीरिक त्रुटि होता है, दृष्टे स्वभाव जनितो वपुषश्च दोषेर। वपु मतलब शरीर में अगर कोई दोष होता है, शायद दिखने में काले हैं, या एक आँख छोटा है, या पंगु है, या विदेश से है, या निम्न कुल में जन्म हुआ होगा, तो इस प्रकार शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर बाहरी रूप से कोई त्रुटियां रहता है, तो दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषेर न प्राकृत तत्व में हो भक्त जनस्य पश्येत्। फिर भी उनको प्राकृत दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखना नहीं चाहिए, न पश्येत्। क्यों? क्योंकि न प्राकृत तत्व में हो, क्योंकि भगवान के जो भक्तगण हैं, उच्च कोटि में जो भगवान के भक्तगण हैं, क्योंकि वो 100% भगवान के सेवा में नियुक्त हैं, इसलिए उनके शरीर में बहुत सारे भौतिक या शारीरिक त्रुटि होने के बाद भी वो उसके द्वारा प्रभावित नहीं है। जिस प्रकार गंगांग भसाम नखलु बुद्बुदो फेनोई, जिस प्रकार गंगा में, प्रयाग में, संगम में, अलग अलग पवित्र नदी में हम लोग स्नान करें, स्पर्श करें, क्यों? उसमें तो बहुत सारे क्या कहते हैं, बुदबुद, फेना, पंख और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीज फेंका है, लेकिन फिर भी वो जो जल है वो हमेशा कैसा रहता है? पवित्र रहता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने वाले व्यक्ति दूर दूर से आते हैं, कुंभ मेला के साथ 1000 करोड़ लोग आते, किस लिए? उसका लाभ उठाने के लिए। तो क्योंकि वो चीज उस जल का पवित्रता को परिवर्तन नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप से नियुक्त हैं, जो भक्त लोग भगवान के वाणी प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए अपने जीवन को आत्मसमर्पण किया है, तो ऐसे भक्तों को कभी भी प्राकृत दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो एक महा अपराध है। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में हरिनाम जप करने से पहले, हरिनाम जप करने के बारे में बताने से पहले कैसे भक्तों का संग लेना चाहिए, उसके बारे में 3 श्लोक बताते हैं। और उस 3 श्लोक में वो बताते हैं 3 प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम भक्त। तो अरे 3 भक्तों में 3 प्रकार के भक्त हैं। भक्त मतलब ऐसे नहीं कि सब समान है, नहीं, इसमें 3 श्रेणी के भक्त हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ है उत्तम अधिकारी भक्त, जिनको कभी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे भक्तों के चरणों में अगर आप अपराध करेंगे तो हमारे भक्ति लता संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, हमारे भक्ति संपूर्ण रूप से विनाश प्राप्त हो जाएगा। भक्ति का बात छोड़ दीजिए, आपके भौतिक चीज भी खत्म हो जाएगा अगर हम लोग भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध करते हैं। तो ये जो सांबा और जदु वंश के लोग हैं, भगवान के वंश के लोग हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने एक महान भक्तों के चरण में अपराध किया और उसके कारण क्या हुआ, जदु वंश का विनाश हो गया। तो इसमें से भगवान शिक्षा देना चाहते हैं। असल में जदु वंश के लोगों को कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के अपना वंश है। तो भगवान को लेके जाना था, तो भगवान ने कुछ शिक्षा देते हुए लेके जा रहे हैं। भगवान को शिक्षा देके लेके जा रहे हैं, तो ये शिक्षा हम लोगों के लिए है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग भक्तों के संग के बिना तो हम लोग भक्ति में आगे, पीछे वाले सुन रहे हैं ना, सो रहे हैं? कितने लोग सो रहे हैं? उत्तम भक्त के चरणों में अपराध करने से भौतिक चीज भी नहीं। तो इस प्रकार जो एक भक्त है, एक भक्त को हमेशा हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो वैष्णव अपराध को हाथी माता के साथ तुलना किया गया है। तो जैसे बहुत सुंदर गार्डन है और उसमें अगर पगला हाथी घुस जाएगा तो क्या होगा? गार्डन सुंदर हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार भक्ति एक गार्डन के जैसा है और वैष्णव अपराध पगला हाथी के जैसा है और भक्ति को नष्ट कर देता है। तो शास्त्र कहता है कि वैष्णव लोग अपराध नहीं लेते हैं। वैष्णव लोग पतित पावन है, वैष्णव अपराध नहीं लेता है। तो फिर कैसे हाथी माता हो जाता है? तो शास्त्र कहता, आचार्य लोग उसका सिद्धांत बताते हैं कि वैष्णव अपराध नहीं लेता है, लेकिन वैष्णव के चरण में जो धूल होता है वो अपराध ले लेता है। या वैष्णव अपराध नहीं लेता है, लेकिन भगवान उसको सीरियसली ले लेता है। वैष्णव तो बहुत विनयी होता है, सहन कर लेता है। और जैसे हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, वो क्या कहते हैं, काजी, और हरिदास ठाकुर बोल रहे थे आप इनको माफ कर दो। तो वैष्णव अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। भगवान के भक्तों के चरणों में अगर कोई अपराध करते हैं तो भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि भक्ति जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें उच्च कोटि के भक्तों को, या कोई भी भक्त क्यों ना हो, हमें उनको सम्मान करना सीखना पड़ेगा। तो जो भक्त लोग भगवान की सेवा में 100% एंगेज है, तो उनके सारे कलमश जो हैं सब नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि में लोहे को डाला जाता है तो क्या होता है, लोहा आग के संस्पर्श में आकर क्या होता है, अग्नि के जैसा गुण प्राप्त होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के सेवा में 100% एंगेज है, कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी भगवान की सेवा में 100% एंगेज होंगे तो आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके जीवन में भगवान के सारे दिव्य गुणावली प्रकाश होने लगेगा। तो इस प्रकार ऐसे जो भक्त हैं भगवान के बहुत प्रिय हैं और वो भौतिक स्तर में नहीं रहते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और उसमें अलग अलग देश के भक्त हैं। कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है। लेकिन अगर हम लोग उसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे, ये तो अमेरिका के लोग, ये कैसे भक्त हो सकता है? इंडिया में जो है उनको ये सब धर्म कर्म पता होगा। तो अगर हम लोग ऐसे विचार करेंगे तो अपराध होगा। या हम लोग बहुत सारे जो भक्त होते हैं, वरिष्ठ वैष्णव होते, उम्र हो जाता है, उनके शरीर में शारीरिक त्रुटियां होती है, या तो हम लोग अगर उनको भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो अपराध है। या कभी कभी कुछ भक्त लोग
भक्ति में आने से पहले हाँ शायद कुछ नीच कुल में जन्म हुआ होगा, या उनके पिछले जी भक्ति में आने से पहले शायद उसका कुछ स्वभाव खराब ऐसा हुआ होगा। तो उसको अगर हम लोग याद करते हुए उसको कमेंट करते हैं तो फिर क्या होगा? अपराध होगा। एक बार एक राजा एक साधुओं को आमंत्रण किया था भोजन कराने के लिए, तो भोजन का व्यवस्था किया और क्या हुआ, उनको ने उस प्रसादम को जो भोजन को वितरण करने के लिए एक ब्राह्मण को रखा था। तो ब्राह्मण को रख दिया था और राजा व्यवस्था करके उनके काम में गए थे। तो उस समय क्या हुआ, साधु लोग आके बैठ रहे थे। तो उस समय उस भोजन में किसी सांप ने मुंह दे दिया था। तो सांप ने मुंह दे दिया और ये ब्राह्मण ने साफ कर दिया, और क्या हुआ, सभी जो ब्राह्मण लोग थे वो शरीर छोड़ दिया। तो राजा तो बहुत दुखी हो गए, पश्चाताप कर रहे, मेरा क्या होगा, मैंने इतने बड़े अपराध कर दिया, ब्राह्मणों का हत्या कर दिया, मेरे लिए ऐसा हुआ। हाँ, और जो ब्राह्मण सर्व कर रहे थे वो भी बहुत दुखी हो गया, अभी क्या होगा। हाँ, हमने सभी संतों को आमंत्रण किया था, हाँ, और इतनी बड़ी गलती अपराध हो गया, गलती नहीं अपराध हो गया। तो अभी ये जो घटना हुआ ये चारों ओर फैल गया, चर्चा होने लगा, देखा राजा ने ऐसा बुलाया था और ऐसा हो गया। हाँ, देखो कैसा राजा है। हाँ, और कुछ बोलते कैसा ये व्यक्ति है, कुछ लोग इनका निंदा कर रहे थे, कुछ लोग निंदा कर रहे थे। तो ऐसा निंदा करते करते ऐसे में चर्चा हो रहा था कि किसका गलती है, किसने किया ऐसा। और उस तरफ राजा और वो जो ब्राह्मण वो क्या कर रहे थे, पश्चाताप और दुख में हाँ वो डूबे हुए थे। और ऊपर जमलोक में जमराज चित्रगुप्त को बोल रहे हैं, चित्रगुप्त किनका गलती था ये, किनके कोटा में जाएगा इसका अपराध। बोले महाराज कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, किनका गलती है, किनको दोष लगेगा। इतना सारा तो आपने नियम बनाया है, फिर भी तो किनके कोटा में डालूंगा समझ में नहीं आ रहा है। जमराज बोल रहे हैं अरे हमें भी तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। ऐसा लोग चर्चा कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और इधर क्या हो रहा था, इधर ये जो खबर फैल गया सब आपस में, हाँ आपस में सब लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ कि देखो देखो ऐसा 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 ऐसा। तो तब एक बूढ़ी थी, बूढ़ी ने कहा, हाँ बूढ़ी को पूछा कि किनका गलती है। हाँ, इतने लोगों को बुला के लाया भोजन कराने के लिए, ऐसा होता है सेवा का क्या कहते हैं, हाँ सेवा का भाव। हाँ, ऐसा होता है, बुला के लाया, हाँ खुद का भी वैष्णव सेवा नहीं करता है, और हाँ बोलने के समय बोलने का बहुत हाँ क्या कहते हैं भाव है। तो बूढ़ी ने कहा कि राजा का गलती है, राजा ने सबको बुला के लाया, हाँ और उसके कारण इतने सारे ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। तो जमराज ने कहा अरे पता चल गया, अभी जितना भी अपराध का जो क्या कहते हैं फल है बूढ़ी को दे दो। तो चित्रगुप्त ने बूढ़ी के नाम पे डाल दिया। तो क्या शिक्षा मिला इससे? कमेंट मत कर। शिक्षा है कि कभी भी कुछ भी चीज अनप शनप मुंह से बोल मत दो। हाँ, उधर कुछ हो रहा है, अरे प्रॉब्लम उनका, तुम क्यों निंदा कर रहे हो। हाँ, तो अगर हम लोग वैष्णवों को बिना जान के, बिना अधिकार से अगर हम लोग निंदा करते हैं, बिना आप अधिकार से, हाँ, बिना कुछ क्या कहते हैं समाधान से अगर हम लोग निंदा करते हैं, विशेष करके पीछे से निंदा करते हैं, तो उस वैष्णवों के अंदर जितने भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, पाप हैं, सब आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। हरि बोल। समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरे ओर अगर आप वैष्णव की गुणगान करते हो, वैष्णव की प्रशंसा करते हो, वैष्णव की सेवा करते हो, तो वैष्णव के पास जितने अच्छे गुण हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हरि बोल।
So this is the process of advancing in Krishna consciousness. कृष्ण भावना में आगे बढ़ने की ये तरीका है. तो हरि है दान प्रतिग्रह मिथ गुप्त कथा भजन भक्षण दान भक्तिर लक्षण এই ছয় হয় এই इहाते भक्तिर प्राण. तो भक्ति का लाइफ जो है, भक्ति का लाइफ है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. भक्ति का लाइफ है लविंग एक्सचेंज बिटवीन डिवोटीज. इफ वी आर अनएजुकेटेड इन दिस स्पेशल प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, अगर हम लोग भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना होता है, प्रेममयी आदान प्रदान करना होता है, इसको हम लोग नहीं सीखा, हरि नाम जप करने के बाद भी आप स्पिरिचुअल लाइफ में ड्राई फील करेंगे. हरि नाम जप करने के बाद भी, आप भक्तों के संग में रहने के बाद भी यू विल फील अलोन. व्हाई पीपल आर लिविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस? व्हाई पीपल आर फीलिंग डिससेटिस्फाई कृष्ण कॉन्शियसनेस? भक्ति में असंतुष्टि का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग भक्तों के साथ में कैसे बर्ताव करना चाहिए, हाँ, सीनियर इक्वल जूनियर, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, इसके जान के, क्योंकि हम लोग भक्तों के साथ में बर्ताव करना नहीं सीखा है, दूसरे और वैष्णव निंदा करते रहते हैं, तब क्या होता है, भक्तों के साथ में रहकर भी हम लोग आनंद का अनुभव नहीं करते हैं. समझ में आ रहा है? हाँ. तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन बनाया इज नॉट ए प्लेस. ये कोई ये कम रहने का केवल एक फिजिकल प्लेस नहीं है. ये आध्यात्मिक सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है. इस्कॉन में कहकर कोई अगर वैष्णव निंदा करते हैं, भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, इसका मतलब नहीं कि वो इस्कॉन में है. इस्कॉन मतलब प्रभुपाद जी का दिया हुआ, आचार्य लोगों का दिया हुआ, भगवान श्री कृष्ण के दिया हुआ सिद्धांत है. अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो आप इस्कॉन में हैं, नहीं तो उस कॉन में हैं. समझ में आ रहा है? हम सभी लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं. कोई घर में रहते हैं, कोई मंदिर में रहते हैं, सभी लोग इस्कॉन में. ऐसे नहीं कि आप घर में हैं, आप इस्कॉन में नहीं हैं. समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए अगर हम लोग भक्तों के साथ में, हाँ, विशेष करके उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्त के, हाँ, अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं, उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार संग लेना चाहिए, किस प्रकार भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, साधना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये अगर हम लोग नहीं सीखा है तो भक्ति जीवन में आपको ड्राई फील होगा, भक्ति जीवन में आपको लोनलीनेस फील होगा, और आपको इनसिक्योरिटी फील होगा. इनसिक्योरिटी मतलब, हाँ, इनसिक्योरिटी मतलब क्या कहते हैं, असुरक्षित अनुभव होगा, असुरक्षित अनुभव होगा. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसको सीखें. हाँ, तो किस प्रकार भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहिए, किस प्रकार भक्तों के साथ बर्ताव करना चाहिए, तब आपको एक फैमिली अनुभव होगा, तब आपको कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव होगा. कैसे आप कृष्ण उनके भक्त को प्रेम करते हैं और आप कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण आपको उनके भक्त को प्रेम करते हैं और आप कृष्ण को प्रेम करते हैं. तो आप कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्तों के साथ आपका प्रेम नहीं है. तो कैसे आप कृष्ण को प्रेम करते हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ये समझ में आ रहा है ना? कृष्ण को आप प्रेम करते हैं, कृष्ण के भक्त को प्रेम करते हैं, लेकिन आप कृष्ण को प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्तों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है. तो फिर क्या हम लोग कृष्ण को प्रेम करते हैं? तो इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम उतना मामूली चीज नहीं है, भावुकता नहीं है. तो कृष्ण के प्रति भी हमें प्रेम होना चाहिए, और उसी प्रकार कृष्ण के भक्तों के प्रति जस्सो देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु. जिस प्रकार भक्ति कृष्ण के प्रति है, उसी प्रकार भक्ति गुरु के प्रति होना चाहिए. और
हाँ, और एक जगह में बताया गया है कि प्रामाणिक भक्त का लक्षण क्या है? प्रामाणिक भक्त का लक्षण है कि ईश्वरे तदधिनेषु बालिशेषु दिशत्सु प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ज करेति समध्यमा। मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? एटलीस्ट हमें मध्यम स्तर में आना चाहिए, कनिष्ठ में नहीं रहना चाहिए। प्रामाणिक भक्त का लक्षण क्या है? ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वरे तदधिनेषु, तदधिनेषु मतलब उनके जो भक्त हैं उनके प्रति मैत्री, फ्रेंडशिप होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री। प्रेम मैत्री कृपा, और कृपा किनको करना चाहिए? बालिशेषु, जो नव शिक्षित भक्त है, भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? कृपा करना चाहिए। नहीं तो तुम भाग इधर से। अभी प्रसाद हो रहा है, प्रसाद होने के बाद तुम आना। तो नए लोगों को क्या करना चाहिए? कृपा करना चाहिए, भक्ति में एनकरेज करना चाहिए। तो प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा, उपेक्षा किनको करना चाहिए? जो कृष्ण विद्वेषी है, नास्तिक है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ये प्रामाणिक भक्तों का लक्षण है। तो कृष्ण के प्रति क्या? कृष्ण के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम। कृष्ण के प्रति प्रेम मतलब कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा में प्रेम होना चाहिए। और फिर कृष्ण ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए। और तदधिनेषु भक्तों के प्रति क्या होना चाहिए? मैत्री, मित्रता होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए। जैसे हम लोग बोल रहे थे उधर, सुदामा और कृष्ण एक दूसरे का एक हाथ पकड़े हुए थे, एक हाथ से दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ में क्या था? लकड़ी। तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, उसका वो क्या, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? संबंध, भक्तों के साथ संबंध। दूसरे हाथ में लकड़ी किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका? गुरु के प्रति सेवा। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें दो चीज होना चाहिए, संबंध, सेवा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। 714 प्रो 714 10 मिनट 8 मिनट में मेरे को रिमाइंडर दो। तो इस प्रकार इस पास टाइम में भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। तो एक नंबर शिक्षा ये है। 2 नंबर शिक्षा ये है कि यादव लोग आपस में युद्ध किया था, और युद्ध करके क्या हुआ? पूरे यदु वंश विनाश हो गया था। तो प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन को कोई बाहर से तोड़ नहीं पाएगा। इस्कॉन को कोई बाहर से तोड़ नहीं पाएगा अगर इस्कॉन के भक्त लोग आपस में लड़ाई नहीं करेगा। अगर इस्कॉन के भक्त लोग आपस में लड़ाई नहीं करेगा तो इस्कॉन को कोई बाहर से तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस्कॉन भगवान के क्या कहते हैं, राज्य है। अगर भक्त लोग आपस में लड़ाई करेगा तो भक्तों का जो कम्युनिटी है, या मंदिर है, या ये सोसाइटी है, वो टूट जाएगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में बहुत बीमार थे, तो सब भक्त लोग प्रभुपाद जी को लेटर लिख रहे थे। बहुत हार्ट टचिंग पास टाइम है, सुनिएगा अच्छे से। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज वो ये स्टोरी बताते हैं कि वो महाराज के सेक्रेटरी थे। तो बता रहे कि प्रभुपाद जी के अलग अलग शिष्य लोग चिट्ठी लिख रहे थे कि प्रभुपाद जी आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप रह जाइए, मैं मेरे जीवन आपको दे देता हूं, हम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप रहिए, क्योंकि आपके द्वारा हजारों लाखों लोगों का उद्धार होगा। तो प्रभुपाद जी उनके चिट्ठी में उनको लिखा था कि मैंने मेरे जो कर्तव्य है, सेवा है, मैंने अभी कर दिया। अभी आपका उत्तरदायित्व है इस मूवमेंट को आगे लेके जाना। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार प्रभुपाद जी के शिष्य लोग भी अभी जा रहे हैं। अभी किनका कर्तव्य है, दायित्व है? किनका? थोड़ा जोर से बोलिए। हम लोग
हमारा थोड़ा बोलिए। हम शिष्यों का शिष्यों का मतलब मैं तो शिष्य नहीं हूँ। तो हाँ, कोई पुत्र नहीं तो मूत्र होगा, शिष्य नहीं है तो क्या कहते हैं, हाँ उसका उसका नेगेटिव टर्म समझ लीजिए। तो हम लोगों का कर्तव्य है इस मूवमेंट को आगे लेके जाए। हाँ। तो अभी ये जो शिष्य ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा था कि प्रभुपाद जी मैं मेरे जीवन दे देता हूं, आप रह जाइए। हाँ यही लोग जब प्रभुपाद जी चले गए, इस्कॉन छोड़ के चला गया। यही लोग जब प्रभुपाद जी चले गए, जिन्होंने इतना हार्ट टचिंग सैक्रिफाइसिंग लेटर लिखा था, प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा था कि प्रभुपाद जी आप रह जाइए, यही लोग इस्कॉन छोड़ के चले गए। तो तब महाराज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे थे। तो महाराज बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी आप चले जाइए, आप रहिए, हम लोग चले जाते हैं। बाहरी रूप से लग रहा है कि बहुत प्रेम है, बाहरी रूप से लग रहा है कि बहुत उनका प्रभुपाद के प्रति भक्ति है, लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग आपस में किस प्रकार वर्ताव करना चाहिए और इस संप्रदाय, इस सोसाइटी का गुरु के प्रति सेवा भाव अगर नहीं रहेगा और इस संप्रदाय का, इस इस्कॉन रूपी इतने सुंदर जो आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में स्थापन किया है, इस सोसाइटी में अगर हम लोग एक परिवार के जैसा आपस में बर्ताव नहीं करेंगे, परिवार के जैसा हम लोग सेवा नहीं करेंगे, तो हम लोग बाहरी रूप से बोलेंगे कि प्रभुपाद जी आप रह जाइए, मैं चला जाता हूँ। लेकिन आपस में हमें इस संस्था के प्रति, संस्था नहीं, ये महाप्रभु के जो आंदोलन है, भगवान श्री कृष्ण के जो आंदोलन है, इसके प्रति वास्तविक रूप से हम लोग का कोई प्रेम, या श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, गुरु के प्रति हम लोग का कोई प्रेम नहीं है। तो इसलिए गुरु हमेशा शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, गुरु हमेशा शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे। तो हमें सीखना चाहिए गुरु के उपस्थिति में कैसे रहना चाहिए और गुरु के अनुपस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो हमेशा हमें एक छोटा भक्त के जैसा, स्पून फीडिंग बेबी के जैसा नहीं रहना चाहिए कि सब ऐसा सब प्रभु जी लोग करेंगे और मैं केवल यात्रा में आया हूं। या हमेशा हमारे जो फॉलो अप प्रीचर लोग फोन करते रहे, प्रभु जी आप क्लास में आ जाइए, क्लास में आ जाइए, क्लास में आ जाइए। नहीं प्रभु जी मैं नहीं आ सकता हूं, मेरा ये काम है, वो काम है, या मैं फिजिकली नहीं आ सकता, ऑनलाइन ही ज्वाइन करूंगा। ऐसे हमेशा हमें नियोफाइट डिवोटी नहीं रहना चाहिए। स्पून फीडिंग बेबी के जैसा बाकी लोग आपको ठेलेंगे और आप एक नया नियोफाइट डिवोटी जैसा बने रहेंगे, तो क्या हमारा भक्ति है? हम लोग ज्यादातर भौतिकवादी है और थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा सा ठीक रखने के लिए, पाप से बचने के लिए, और थोड़ा सा लाइफ के डेंजर से मुक्त होने के लिए, और लाइफ में भगवान थोड़ा थोड़ा हमें अच्छा चीज भेजते रहेंगे, हमारे भौतिक इच्छा को पूरी करते रहेंगे भगवान, इसलिए हम लोग नाम जप कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हम लोग भक्ति को हमारा पर्सनल बेनिफिट के लिए, हमारे मैटेरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भक्ति इज ए इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल माई मैटेरियल डिजायर, दैट्स ऑल। हमें भगवान के सेवा में हमारा डेडिकेशन या भगवान के लिए हमारी जीवन समर्पित नहीं है। तो इसलिए ये जो लीला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। तो किस प्रकार हमें भक्तों के साथ आपस में अच्छा संबंध होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे, भगवान इधर शरीर छोड़े नहीं, भगवान स्थान से भगवत धाम गए, तो श्रील प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़े थे, श्रील प्रभुपाद दिखा रहे किस प्रकार शरीर छोड़ना चाहिए। तो
और तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था उनके शिष्यों को कि योर लव फॉर मी विल बी शोन हाउ मच यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। मेरे प्रति आपका प्रेम प्रकाश होगा कैसे? आपस में आप लोग किस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं। एक बार एक शिष्य था, बोले प्रभुपाद, तो उस मंदिर का प्रेसिडेंट था, बोले प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद को कहा कि स्वामी जी, आई वांट टू गिव रेजिग्नेशन फ्रॉम माय पोस्ट। मेरे पोस्ट से हमें रेजिग्नेशन देना चाहता हूं। मैं इस भक्तों को सहन नहीं कर पा रहा हूं, इन भक्तों लोगों को सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये जो प्रेसिडेंट का पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो प्रभुपाद जी ने उनका आंसर लिखा। क्या लिखा? प्रभुपाद जी ने कहा कि आप उनको सहन करो जैसे मैं आपको सहन कर रहा हूं। हरि बोल। तो जब भक्तों के साथ, भक्तों के समुदाय में हम लोगों का थोड़ा सा दिक्कत होता है, हम लोग सोचते कि नहीं मैं बहुत सहन कर रहा हूं, मैं बहुत लोगों को सहन कर रहा हूं, मैं बहुत उच्च कोटि के भक्त हूं, मैं बहुत सहन कर रहा हूं। लेकिन एक्चुअली बहुत लोग हमें भी सहन कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत लोगों को सहन कर रहा हूँ, भक्त लोग भी, जैसे अभी यात्रा में शायद आप लोगों में से बहुत लोग हमें सहन कर रहे हैं। जिधर क्लास है ना, ये तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो पनिशमेंट होगा, अटेंडेंस ये वो। सोचा तो आराम से जाएंगे, आराम से रहेंगे। विशेष करके तो रीतम है, उनको बहुत दिक्कत हो रहा है। तो शायद आप लोगों में से बहुत लोग हैं, हमें टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को शायद कष्ट हो रहा होगा, लेकिन ये आप लोगों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं बोल रहा हूँ, वही मेरा सेवा है। तो इससे आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा, और इसीलिए हम लोग इस स्थान पर आए हैं, इस तीर्थ में, धाम में आए हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। भगवान की कृपा, और इस धाम में जो लीला हुआ था, केवल इसका आंखों से देख के जेब खाली करके मत जाइए। आंखों से देख के इस स्थान की जो शिक्षा है उसको अपने जेब में लेकर, अपने जीवन में लेकर जाइए। और इसका अगर 10% आप अप्लाई कर दिया अपने जीवन में, जितना आपने सुना है, इसका अगर 10% अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, तो आपका भक्ति में बहुत हद तक प्रोग्रेस हो जाएगा। इस यात्रा के बाद आपके जीवन में 10% अप्लाई कर दिया तो आप 10 ईयर भक्ति में आगे चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस स्थान की शिक्षा, भगवान की लीला से भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं, वो हम लोग अपने जीवन में उतारें। जैसे मैं 2 मिनट बोलूंगा। और तो इस प्रकार भगवान ने जदुवंश के सभी सदस्यों को अपने धाम लेके गया, और उसके द्वारा उन्होंने शिक्षा दिया। तो जदुवंश के जब सब लोग चले गए, तो बाकी जो लोग हैं बहुत विषाद में आ गए। कौन, मैं भूल गया एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से विदुर जी शायद। तो विदुर जी कुरुक्षेत्र के युद्ध तो तब भ्रमण कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट। तो तब सब लोग बैठिए, आपको जाना ही जा सकते। हरे कृष्ण, धन्यवाद सुनने के लिए। तो तब भगवान ने इस स्थान पर आए थे। जब जदुवंश के लोग चले गए, तो भगवान के जाने का समय होगा, तो इसलिए जदुवंश को पहले भेज दिया। और फिर भगवान पहले इस प्रभास क्षेत्र में आए। और फिर इधर से थोड़ी दूर में एक जगह है जिसका नाम है, लोकल लैंग्वेज भालका तीर्थ है। तो भगवान उस स्थान में बैठे थे, तो वैद्य ने तीर मारा भगवान को। भगवान के चरणों में तीर लगा था, और तीर लगने के बाद भगवान बलराम जी के साथ इस स्थान में आए। और इस स्थान पे आकर भगवान ने मेडिटेशन, भगवान अपना धाम के बारे में
चिंतन कर रहे थे। और फिर आकाशवाणी हुआ, हे प्रभु, आपने जिस कारण इस पृथ्वी लोक में अपना अवतार लिए थे, जो कार्य आपको संपादन करना था, आपने सभी कार्य को संपादन बहुत अच्छी तरीके से आपने संपादन किया। अपने लीला विशेष करके आपका पूर्णतम तीनों लीला एक साथ परफॉर्म किया। तो हम लोग आपसे बहुत आभारी हैं, सब देवता लोगों ने और भगवान ने पुष्प वृष्टि किया। और अभी आपका समय हो गया आने का, तो कृपया आप वापस अपने धाम में कृपया आप आ सकते हैं। तो तब आध्यात्मिक जगत से एक रथ आया इसी स्थान पर, हरि बोल, इसी स्थान पर आए और भगवान उस रथ में सवार होके अपने धाम चले गए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जो वैद्य जी ने तीर लगाया था और इस तीर से कृष्ण भगवान का, वो ड्राइवर बोल रहा था ना आने के समय हम लोग की गाड़ी में, कृष्ण भगवान का मृत्यु हो गया। और फिर उसका दाह संस्कार हुआ और फिर जो अस्थि है समुद्र में बहते बहते वो पुरी में गया। और इसलिए पुरी में वो जगन्नाथ जी के वो हृदय में जो रखा जाता है परमात्मा, वो है वो। तो एक्चुअली इसके बारे में कोई कहाँ पर शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, ना कि शास्त्र सिद्धांतों के साथ इसका कोई मैच होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैद्य के तीर से भगवान का मृत्यु कैसे हो सकता है। पहला पॉइंट है कि भगवान का मृत्यु कभी होता नहीं है। भगवान अजन्मा है, भगवान शाश्वत है। दूसरी बात है कि भगवान की शरीर सच्चिदानंदमय है, ईश्वरा परम कृष्णा, उसके बाद सच्चिदानंद विग्रह। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस पर्वत से ऊपर से कृष्ण छलांग लगाए तो क्या हुआ भगवान का, द्वारका जनरल हॉस्पिटल कुछ नहीं हुआ भगवान का, क्योंकि भगवान के शरीर भौतिक नहीं है। दिस हैज टू बी अंडरस्टैंड, ये हमें समझना पड़ेगा। जिसका भगवान के प्रति विश्वास नहीं है वो सोचता है कि भगवान ने शरीर छोड़ दिया, इधर भगवान के इधर मृत्यु हो गया है। नारायण प्रभु इधर आओ, बैठो। तो वो सोचता है कि भगवान का मृत्यु हो गया। तीसरा बात यह है कि वैद्य ने तीर मारा था और वो तीर भगवान के पैर में लगा है। तो पहला पॉइंट है कि पैर में किसी को तीर लगने से कोई का मृत्यु होता है। कोई लोग बोलते अरे उस तीर में जहर था इसलिए मृत्यु हो गया। तो अभी प्रश्न है, कृष्ण की उम्र जब 3 दिन था तब पूतना ने कृष्ण को जहर लगा के मारने के लिए आया था और उसमें क्या हो गया था, कृष्ण का मृत्यु हो गया था। ऐसा है क्या? तो उसने जहर पिला दिया और ये तो पैर में जहर लगा। डॉक्टर लोग इधर बैठा हुआ है, मर जाता है कि अरे काट के फेंक देंगे, वो भी हो सकता है। कृष्ण ने जहर पी लिया, मौत हो गया था पूतना का। हरि बोल। तो ना कि वैद्य के तीर से भगवान का मृत्यु होता है जहर से, और ना कि तीर से। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान अर्जुन के रथ के सारथी थे, हजारों करोड़ों तीर आया। जब भीष्म पितामह अर्जुन को आक्रमण किया था, कई सारे तीर भगवान के शरीर में जाके लगा था। पता है आपको? क्योंकि भीष्म वीर रस के भक्त था। वो एक्चुअली देखना चाहते थे कि कैसे कृष्ण अर्जुन को रक्षा करते हैं, क्योंकि भीष्म कृष्ण के महान भक्त था और वो कृष्ण के भक्त वात्सल्य पूरे विश्व में प्रकाश करना चाहते थे। और इसलिए उसने अर्जुन को ऐसे अटैक किया कि कृष्ण बाध्य हो जाए अर्जुन को बचाने के लिए। अभी कृष्ण ने पन लिया था, अस्त्र धारण नहीं करेंगे। अभी अर्जुन को रक्षा करने के लिए भीष्म को आक्रमण, भीष्म तुम मेरा भक्त हो और कैसे तुम अर्जुन को मारते हो? हाँ, तो थोड़ा भीष्म को डराने के लिए।
अरे भगवान को अगर भीष्म को मारना ही होता तो चक्र उठा सकते, चक्का क्यों? किसी को मारने के लिए चक्का उठाते क्या? चक्र तो उनके हाथ में था। वसुदेव कृष्ण है, नंदन नहीं है, वसुदेव कृष्ण है कुरुक्षेत्र में। चक्का क्यों उठाया? चक्का इसलिए उठाया, एक है भीष्म को थोड़ा डराने के लिए, हाँ, और भीष्म के जो प्रतिज्ञा है उसको पूरी करने के लिए। और भीष्म ने प्रतिज्ञा क्यों लिया था? कृष्ण के जो अनंत गुण में एक विशेष गुण है भक्त वात्सल्य, जो उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने सभी वचनों को तोड़ देते हैं, उसको दिखाने के लिए भीष्म ने वचन लिया था। तो भक्त भगवान की गुणगान करना चाहता है और भगवान भक्तों का गुणगान करना चाहता है। तो भीष्म ने कृष्ण को बहुत सारा तीर चलाया था, हाँ, अर्जुन को आक्रमण करने के लिए, और उसमें से सारा तीर जो भगवान के शरीर में लगा था वो माला बन गया था। अभी भीष्म पितामह साधारण कोई मामूली वो वैद्य, उसके पास कुछ नहीं है। वैद्य तो एक शिकारी था, उसका पास टाइम है, वैद्य क्यों आया? तो भगवान को अपना लीला खत्म करना था, और उसने वैद्य जो है पिछले जीवन में कौन था? बाली था, ठीक है। तो उसने भगवान के प्रति ईर्ष्या था, तो भगवान, हाँ, तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी किया, हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान, हाँ, भगवान वैद्य के तीर से भगवान का मृत्यु हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को वैद्य के तीर से मृत्यु हो गया, हाँ। तो भगवान जब शरीर छोड़े तो आकाशवाणी हुआ और वैकुंठ से, हाँ, सॉरी, गोलोक से विमान आया, और भगवान उस विमान में सवार होकर उसी शरीर में, भागवत में वर्णन है, उसी शरीर में अपने धाम चले गए। लेकिन लोकल लोगों को पता नहीं रहेगा। जो प्रामाणिक संप्रदाय में लोग हैं वो लोगों को इसको पता नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग जो इधर उधर से आए हो, इधर से सुनते हो, उधर से सुनते हो, और चलो जा देख के आ जाते उधर, और सोचते कृष्ण ने तो शरीर छोड़ा था। और इस प्रकार कृष्ण को अगर साधारण मनुष्य के रूप में आप सोच लेते हो तो पूरा धाम आना वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? माता जी लोग, पीछे लोग, समझ में आ रहा है? तो इसलिए, हाँ, प्राइवेट ट्रिप मत बनाइए। चलो प्रभु जी उधर से घूम के आ जाते हैं, प्रभु जी ने उधर लेके नहीं गया, वो जगह छूट गया, चलिए ये मार्केटिंग करना बच गया। तो उसमें आप केवल माया में ही जाओगे। समझ में आ रहा है? उसमें केवल माया में ही जाओगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार हम लोग श्रवण करते हैं शास्त्रों से, तब हमें दृष्टि दर्शन होगा। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, अबो जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावो अजानंतम मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मेरे को साधारण मनुष्य के रूप में विचार करते हैं। लेकिन जो महाजन है, ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सभी वैदिक शास्त्र में कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार किया गया है। तो भगवान के शरीर और साधारण मनुष्य के शरीर एक जैसा नहीं है। हम लोगों को शरीर छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारा शरीर और आत्मा में फर्क है। शरीर एक वस्त्र के जैसा है, जैसे हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर परिवर्तन करते हैं। लेकिन भगवान शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ? भगवान अर्जुन को कहते कि आप, मैं और ये सारे राजा लोग पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, लेकिन तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि अर्जुन शरीर परिवर्तन करते, क्योंकि अर्जुन जीवात्मा है। लेकिन कृष्ण शरीर परिवर्तन नहीं करते क्योंकि कृष्ण भगवान है। तो इसलिए कृष्ण की स्थिति और हमारे स्थिति अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, तभी भक्ति होता है।
अर्जुन और कृष्ण अगर एक होता तो अर्जुन को गीता सुनने का कोई जरूरत नहीं था। इधर हम लोग गीता मंदिर में आए हैं, अर्जुन को गीता के सुनने का कोई आवश्यकता नहीं था। अगर कृष्ण और साधारण मनुष्य, कृष्ण और हम लोग एक ही लेवल में हैं, तो हमें समझना पड़ेगा भगवत गीता, केवल गीता नहीं, भगवत गीता, कृष्ण भगवान है। व्यासदेव जी अर्जुन उवाचो, संजय उवाचो, धृतराष्ट्र उवाचो, और कृष्ण के जगह कृष्ण के नाम जब आया क्या लिखा? श्री भगवान उवाचो, नॉट श्री कृष्ण उवाचो। श्री कृष्ण उवाचो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसलिए सिद्धांत तो समझना पड़ेगा, तभी आप अभिधेय संबंध समझना पड़ेगा, तभी आप अभिधेय को समझ पाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक कृष्ण के जो शिक्षा है, महाप्रभु की शिक्षा है, सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझाया है, तभी हम लोग भक्ति प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर पाएंगे डे टू डे लाइफ में। समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग भक्ति करेंगे, इट विल बी सेंटिमेंट। भक्ति इज नॉट सेंटिमेंट, भक्ति इज ए साइंस। भक्ति इज ए साइंस, भक्ति एक विज्ञान है। तो भगवत तत्व विज्ञानो मुक्त संगस्स जायते। भगवत तत्व विज्ञान, और इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। आत्म तत्व विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान समझना पड़ेगा, तभी हम लोग भक्ति को सही तरीके से समझ पाएंगे। और भौतिक जगत में भौतिक चीजों के साथ डील करते हुए भी, भौतिक चीजों का व्यवहार करते हुए भी, हाँ, और गृहस्थ आश्रम में या कोई भी आश्रम में रहते हुए भी, हाँ, भौतिक या जो आपके जो जीविका है उसको करते हुए भी, या स्टूडेंट लोग पढ़ाई करते हुए भी, आप कृष्ण चेतना में बने रह पाएंगे अगर इस विज्ञान को आपने सही तरीके से समझा। तभी आप, हाँ, इसको आप हर स्थिति में रह के कृष्ण का स्मरण या कृष्ण की शरणागत, कृष्ण को याद रख पाएंगे। नहीं तो अगर हम लोग इसको नहीं समझ पाए तो क्या होगा? हम लोग भक्ति में बहुत कनिष्ठ स्तर में रह जाएंगे और हम लोग भौतिक चीज़ों के द्वारा हम लोग मोहग्रस्त या माया में चले जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमें सुविधा दिया है, जो फैसिलिटी दिया है, जो सपोर्ट सिस्टम दिया है, साधु संग, हरिनाम, धाम यात्रा, भागवत कथा श्रवण, तो इसका लाभ उठाना चाहिए हमारे डे टू डे लाइफ में। और इसके द्वारा हम लोग आध्यात्मिक जीवन में सही स्थिति में स्थित होकर कोई भी आश्रम में रह के हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसलिए इसका लाभ उठाइए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।